हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना वॉच लिस्ट शेयर करूंगा और एक काफ़ी अच्छा स्क्रीनर शेयर करूंगा जिसमें आप काफ़ी अच्छे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनर में स्टॉक्स स्कैन करने से पहले थोड़ा बहुत करंट मार्केट्स में आपका कमेंट्री देना चाहूंगा। तो अगर आप करंट मार्केट्स देखोगे तो 15 से 16 मंथ्स लास्ट का कोई मार्केट्स में रिटर्न किसी का बना नहीं है। अगर मीडियन आप करेक्शन देखोगे तो 25% के ऊपर है। तो आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। तो स्मॉल कैप्स आपका हर साल 15 से 30% गिरता ही गिरता है इंट्रा ईयर में। ये अलग बात है कि वो कभी कभार रिकवर भी हो जाता है और डिस्पाइट दिस वॉलेटिलिटी 3 आउट ऑफ 4 ईयर्स मार्केट्स आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देता है जो स्मॉल कैप्स है। और जो आपका लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स। और जब भी मार्केट्स में ज़्यादा ड्रॉडाउन होता है तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो क्योंकि ज़्यादा ड्रॉडाउन में आप इन्वेस्ट करोगे तो उस केस में आपका रिटर्न का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो ओनली 1 आउट ऑफ इन लास्ट 20 ईयर्स स्मॉल कैप फेल लेस देन 10% इंट्रा ईयर। तो इससे ये पता चलता है हर साल मिनिमम आपका 10% तो स्मॉल कैप्स गिरता ही गिरता है। और उसमें से 3 ईयर्स आपका इतना गिरने के बाद भी वो पॉजिटिव पे बंद होता है। तो एवरेज ड्रॉडाउन इन स्मॉल कैप्स इज 25% ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे ही लास्ट हमने देखा है 15-16 मंथ्स में मार्केट ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर दिया है। और अभी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज अब देखोगे तो 20 से 25 के पी पे आ चुके हैं फॉरवर्ड के बेसिस पे। तो आपका अभी काफ़ी अच्छा टाइम होता है, आप कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में डाल के उसको रीड करो और जिनमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा आपका। तो ये काफ़ी अच्छा एक क्वेरी था जिसमें मैंने शेयर किया था ट्विटर पे। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ओवर 15% है। सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 3 ईयर्स का मैं एवरेज लूँ वो 15% है। प्रॉफिट ग्रोथ 15%। मार्केट कैप 2000 करोड़ के ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि मैं एसएमई कंपनीज को अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें लिक्विडिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और प्लस जब करेक्शन आता है तो एसएमई मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन होता है क्योंकि अगर आप 1000 करोड़ के नीचे वाला मार्केट कैप में अभी जो करेक्शन चल रहा है उसमें जो मीडियन करेक्शन है वो 40% के आसपास है। जबकि आप 1000 करोड़ के ऊपर वाला सेगमेंट देखोगे तो वो काफ़ी कम ड्रॉडाउन है। तो इसलिए हम 2000 करोड़ के ऊपर एक सेफ स्पॉट है। अगर आप 2000 से 10,000 करोड़ के ऊपर कंपनीज में देखोगे तो उनमें काफ़ी अच्छा आपका जो कंपनीज है स्मॉल से मिड कैप बनता है उसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। एंड देन प्राइस टू अर्निंग को मैं 30 के नीचे ला दिया जिससे कंपनीज आपका जो 30 के नीचे पी रेशियो उसमें सॉर्ट आउट हो जाए। और मैंने उसको डाउन किया कि वो 20 to 25% के नीचे डाउन हो। मैंने इसलिए डाउन किया है ताकि आपका वो फिल्टर आउट हो गया लाइक 50-60 कंपनीज ही आए। इसको आप 40%, 50%, 60% भी कर दो। अब डाउन मतलब 50% के कम नीचे वो गिरना चाहिए। अगर ज़्यादा गिरा हुआ है इसका मतलब ये है कि बिजनेस मॉडल में भी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज देखोगे जो अभी 60, 70, 80% डाउन है उनमें जेन्युइनली प्रॉब्लम है, करेक्शन के कारण नहीं गिरा है। उनका जो फाइनेंशियल्स है वो डिटोरेट हुआ है। तो हम उन कंपनीज को इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो ओनली डाउन है ताकि हम उसमें इन्वेस्ट करें कि सिर्फ वो 50-60% उनमें करेक्शन आया है। हमें फोकस उन कंपनीज में करना है जो डाउन है लेकिन उनका फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो वो इंप्रूव करते जा रहा है और मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो इंटैक्ट है। तो अगर इसको मैं रन दबाऊं तो आपको इसमें 60 टोटल कंपनीज आ जाता है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज आ जाते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे अगर मैं मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट आउट करूँ तो इसमें आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो प्राइवेट बैंक्स मेजॉरिटी आपका आ रहा है। फिर इसमें आपका अडानी पोर्ट्स आ रहा है, उनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था। पोर्ट मोनोपोली बिजनेस है। फिर आपका मोतीलाल ओसवाल ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट में मिक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। फिर आपका नुवामा वेल्थ हो गया, फिर आपका चोला फाइनेंस हो गया। फिर आपका मेजॉरिटी पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आता है एज कम्पेयर टू पीयर्स। फिर आपका इंडिया मार्ट हो गया, एप्टस वैल्यू, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज में ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है। फिर देन आपका श्रीराम फिस्टन्स, तो श्रीराम फिस्टन्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको अभी ट्रैक्शन मिल रहा है। फिर देन आपका ज्वेलरी टेलर में पीएन गाडगिल जिसको आप रीड कर सकते हो। फिर इंडिया शेल्टर है जो 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है। देन आपका पर्ल ग्लोबल, तो टेक्सटाइल स्पेस में ओनली कंपनी जो ग्रो करते जा रहे हैं डिस्पाइट टैरिफ्स क्योंकि उनका जो सोर्सिंग बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉग है। लाइक इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में भी है प्लस उन्होंने डाइवर्सिफाई अच्छा किया हुआ है। तो फिर आपका फीएम इंडस्ट्रीज है, ये भी काफ़ी अच्छी एक ऑटो एंसिलरी है, इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे करके आप ये सब कंपनीज को रीड कर सकते हो। इसको आप लाइक छेड़ भी सकते हो, लाइक इसको 20% कर सकते हो अगर आपको लिस्ट छोटा करना है। और फिर इसमें आपको डाउन में बिलो 50% कर दो। तो इसमें काफ़ी सारे आप प्ले आउट कर सकते हो। इसमें आप प्रमोटर होल्डिंग भी डाल सकते हो, प्लेज होल्डिंग भी डाल सकते हो। मतलब ऐसे करके आप ये स्क्रीनर के थ्रू खेल सकते हो। इसमें आपको काफ़ी अच्छे कंपनीज मिल जाएंगे और इसको फिर आप सेल्स ग्रोथ के बेसिस में सॉर्ट आउट करके जैसे ही अगर आपको कोई कंपनी पसंद आता है तो उसके बेसिस में आप कौन कौन रीड कर सकते हो। तो इसमें आपका जो सोलर कंपनीज आ रहा है मेजॉरिटी, क्योंकि उनका जो करंट भी आपको देखोगे ना, जो मेजॉरिटी सोलर कंपनीज आ रहा है जैसे एमवी हो गया आपका, एल्पेक सोलर, तो इनका जो करंट भी है वो आपको सस्ता लग रहा है। रीज़न ये है जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 2-3 साल में आप देखोगे तो मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट हो जाएगा क्योंकि इसमें ओवर कैपेसिटी का रिस्क है। और जो आपका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो प्योर प्ले,
उनका तो मार्जिन्स मतलब नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कैपेसिटी आने वाला है। तो जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, फिर भी वो 2-3 साल तक कमा सकती है। तो हमें उन कंपनीज़ पे फोकस करना है जो वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो ये कंपनीज़ का जो सस्टेनेबल मोट होगा, वो स्केल होगा, लाइक जो स्केल में ऑपरेट कर सकता है, एजेंसीज़ को कैटर कर सकता है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेट होगा। अब आप अगर अभी देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ लाइक 20-30 कंपनीज़ सोल सेल मॉड्यूल सभी बना रही है, तो ये कमोडिटी हो चुका है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हीं कंपनीज सर्वाइव कर पाएगी जो सेल मॉड्यूल वेफर इनगॉट्स मतलब पूरा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है, प्लस आपका एंसिलरी प्रोडक्ट्स में भी फोकस कर रहा है। फिर इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। तो मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया है। तो ये वॉच लिस्ट बेसिकली मैन्युअली क्रिएटेड है, जो मैं अपने वॉच लिस्ट में मतलब इन कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है तो मैं इन 100 कंपनीज को डिटेल में पढ़ता हूँ, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे अगर आप कंपनीज देखोगे तो इनका जो ग्रोथ गाइडेंस 15 से 20% के ऊपर है। तो मैं इन कंपनीज को काफ़ी डिटेल में ट्रैक करता हूँ। ये वॉच लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दूंगा, जिसको आप स्टडी भी कर सकते हो बाद में। तो इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज अगर मैं बोलूँ तो टेक्नो इलेक्ट्रिक, इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 30-40% के आसपास है। HBL इंजीनियरिंग, तो इनका जब रिजल्ट आया था कवच के कारण, इनका जो ग्रोथ था काफ़ी अच्छा था। मैनेजमेंट ने कहा कि ग्रोथ वन ऑफ है, तो उसके बाद इनका स्टॉक जो 30% के आसपास गिर चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छी ग्रो कर सकती है। फिर V2 रिटेल है जो आपका 50-60% से ग्रो कर रहा है। वैसे डीप इंडस्ट्रीज़ है, इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस दिया 30%, कि अभी जो क्रूड ऑयल है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो सेंटीमेंट्स जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में वो थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। फिर आपका मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है, इनका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है फॉर FY26। फिर आपका PEB थीम में आपका इंटरैक हो गया, ईपैक फ्री पैप हो गया, इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी 20% के ऊपर है। ईपैक का जो ग्रोथ है वो 30% के ऊपर आ सकता है। फिर सेनोरेस फार्मा, CCL प्रोडक्ट्स में, या ये आपका कॉफ़ी में इनका बिजनेस है, इनका जो एबिटा ग्रोथ गाइडेंस है इस साल का वो 15 से 20% है। ब्लैक बक है जो आपका B2B लॉजिस्टिक्स में जो टेक प्लेटफॉर्म है, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, लाइक 40-50% से। इनका जो सुपर लोड्स है वो वर्टिकल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फिर आपका इसमें प्री कॉल हो गया, जो आपका इंटायर ऑटो एंसिलरी स्पेस है वो लूमैक्स ऑटो हो गया, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, प्री कॉल, फीएम, ये काफ़ी अच्छी से ग्रो कर रहा है। फिर T&D में थोड़ा सा इस क्वार्टर में प्रॉब्लम हुआ था। जैसे अगर आप ट्रांसरेल को देखोगे तो उनका रिजल्ट अच्छा था। कंसर्न्स ट्रांसरेल में 2-3 कंसर्न्स है। फर्स्ट कंसर्न ये है, उनका ऑलरेडी H1 में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा 50-60% ग्रोथ है। वहीं H2 में अगर उनका मैनेजमेंट का फिर भी फुल ईयर का गाइडेंस लाइक 25% के ऊपर ही है, जो उन्होंने अभी रिवाइज कर दिया लाइक 26-27%। बट फिर भी H2 में अगर उनको देखें तो उनका जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ही होगा बेयरली। और प्लस मार्केट में एक कंसर्न था कि जो उनका अनबिल्ड रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं, जिस कारण थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू आ गया। इस चक्कर में स्टॉक्स थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर ये कंसर्न लॉन्ग टर्म में हट जाता है तो हमें रेटिंग भी दिख सकता है। इनका जो फॉरवर्ड पी अगर मैं ट्रांसफर देखूँ तो 15 के आसपास आ चुका है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। फिर आपका जैगल है, इनका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लाइक 30-40% से ये ग्रो कर सकते हैं। तो और ये इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन पे भी फोकस कर रहे हैं। फिर आपका टाइमेक्स ग्रुप, सिरमा, तो ये सब कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 100 कंपनीज को मैंने इसलिए सॉर्ट आउट किया है, आप जाके इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा कंपनीज है, आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है पहले कंपनीज को। फिर फिल्टर आउट करके आपको उन्हीं कंपनीज में फोकस करना है जिसमें अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो ये सभी कंपनीज अगर आप देखोगे तो इन सभी का ग्रोथ आ रहा है 20 से 25% के आसपास। कहीं में वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप इनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। अगर जब भी अच्छा करेक्शन आता है तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हो। और इनमें ये जो कंपनीज है अक्रॉस डिफरेंट स्पेस है, आपका वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका ज्वेलरी रिटेल हो गया, फिर आपका वैल्यू रिटेल हो गया, फिर स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री हो गया, होटल्स हो गया, T&D ऑटो, फिर आपका होटल्स, फिर प्राइवेट बैंक्स में आपका DCB बैंक हो गया, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, वैल्यूएशंस भी सस्ता है। फिर आपका विंडलास में ये भी, इसमें भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। फिर वायर एंड केबल साइड अगर मैं बात करूँ तो KEI एंड डायनामिक, इन दोनों, ये दोनों कंपनी 20% से ग्रो कर सकती है। KEI का थोड़ा सा वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है। फिर इंडीजीन आपका जो US हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जिसमें आपका इंडीजीन, सेजिलिटी एंड IKS आता है, इनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। फिर आपका वैल्यू रिटेल में विशाल मेगामार्ट है, इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। फिर एक्यूटास केमिकल, इनमें इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इनका जो CDMO सेगमेंट है वो अच्छा ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये सब कंपनीज़ को आप अपने रडार में रख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।